नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लोग मासिक बैठक के तौर पर बैठे हैं। साथ में इनको शासन को ज्ञापन भी देना है। आइए बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर के आपको ज्ञापन जिला प्रशासन देना है। हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष जी। आपका परिचय देते हुए पूरी बात बताइए। जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ धर्मेंद्र यादव बबलू नाम है और जिला अध्यक्ष हैं बाराबंकी से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से। हर माह की तरह 16 तारीख को हमारे संगठन की मासिक बैठक होती है गन्ना दफ्तर में। इसमें बाराबंकी जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से, ग्राम पंचायतों से जो समस्याएं होती हैं वो हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, हमारे जो तहसील अध्यक्ष होते हैं, हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उनके माध्यम से एक शिकायत पत्र बनाया जाता है। जो गांव-गांव में शिकायतें होती हैं उनको लेके एक मासिक बैठक की जाती है। उन सारी शिकायतों को इकट्ठा करके प्रशासन को दिया जाता है। इसी के तहत हम लोग मासिक बैठक करते हैं। प्रमुख रूप से आज के इस बैठक में कौन सी समस्याएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं? आज की जो समस्याएं हैं, अभी बाराबंकी में जो कोल्ड स्टोरेज का है, तो इसमें व्यापारियों ने ये कहा है कि हम इस बार 52 किलो की कट्टी लेंगे, मतलब 52 किलो लेंगे आलू। तो अभी तक ये होता था कि भाई जब आलू स्टोर में आलू जमा किया जाता है उस समय 56 किलो, 57 किलो, 58 किलो वजन होता है जो पर्ची पे लिख दिया जाता है। लेकिन अब मतलब जो व्यापारी हैं, मुख्य रूप से उठता है कि जब आप पैकेजिंग करते हैं तो 52 किलो का पैकेट आता है, लेकिन और किसान जो भाड़ा पे करता है वो 56, 57, 58 किलो का पे करता है। लेकिन जब बिक्रे की बात आती है तो वो कट्टी 50 किलो की नहीं ठहरती। ऐसा क्या है? अभी तक वही पैकेट जो है 50 किलो की दर से हम लोग बेचते आए हैं, किसान बेचता है, लेकिन अब वो 50 जो 57 किलो की पैकेट हम रखते हैं उसे 50 किलो मानना भी व्यापारियों को भारी पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम लोग स्टोर का भाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, आप भी जान रहे हैं, और हम लोग उसको पे करते हैं, लेकिन जब बात हमारे जो नियम और जो हमें सुविधाएं दी जा रही थी उन सुविधाओं पर आखिर क्यों कमी आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अभी तक जो स्टोर हम आलू बेचते थे तो उसका भुगतान हमें कंपनी के द्वारा होता था, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी आलू की कंपनियां हैं अब उन्होंने आलू लिखना छोड़ दिया, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में बहुत सारे किसान हैं जो आलू बेच कर तो आते हैं, लेकिन पेमेंट के समय उन्हें जो है पूरी तरह से जो व्यापारी होते हैं उनके साथ बंदरबाट होती है। आधा पैसा दिया जाता है और कुछ पैसों के लिए घर दौड़ाया जाता है, आइए आज देंगे कल देंगे, इसमें वो बेचारे परेशान होकर छोड़ देते हैं। तो हमारा जो यहाँ के कृषि अधिकारी हैं उनको ये जानकारी देने की ज़रूरत है। और कहना चाहता हूँ, मैं इस प्रार्थना पत्र में लिखा हूँ कि जो हमारी सुविधाएं थीं उन्हें पूर्ण रूप से हमें दिया जाए ताकि हम अपनी फसल को आसानी से बेच सकें और हमारा जो कंपनी के साथ एक मैनेजमेंट का जो बीच का फेवर था वो लगातार बना रहे। जो कोल्ड स्टोर होते हैं जी, इनका जो पैकिंग का वजन होता है और भाड़ा क्या सरकार द्वारा फिक्स नहीं होता है? नहीं, सरकार द्वारा ये फिक्स नहीं होता। इसमें ये होता है कि जब आप रखने जाते हैं तो लगभग एक रेशियो लिख दिया जाता है कि ये लगभग कट्टियाँ इतनी वजन होंगी, उसी के अनुरूप जो है किसान इसका भाड़ा पे कर देता है। लेकिन अब जो नियम है वो पूरी तरह से नियम नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बना रखा है व्यापारियों ने कि हम 50 या 52 किलो का पैकेट लेंगे, इससे कम ज़्यादा पैकेट नहीं लेंगे। और अगर आप तौलाने भी जाते हैं तो लेबर वो इनके मिले हुए होते हैं और वो पैकेट रखे कि उतार दे, आपका काटा सही भी नहीं हो पाया। वो पूरी तरह से, अगर हम कहें कि तरबूज पर छुरी रखो या छुरी पर तरबूज, कटेगा तरबूज ही, वही किसान के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। तो मामला पूरी तरीके से घटतौली का हुआ। बिल्कुल घटतौली का हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ तक कि जब कट्टी हम रखते हैं तो 56, 57, 58 किलो होती है और फिर वो बिक्री के समय कम कैसे हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात जो हमारी नज़र में आ रही है, मैंने दूसरा मुद्दा लिखा है इसमें, सबसे बड़ी बात जो पिछली बार आपने देखा होगा कि धान की फसल में एक अनावृत कंडुआ रोग लगा था, पीला वाला, जिसके चलते लगभग 30% जो पैदावार कमी आई थी और इससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ था। जब वैज्ञानिकों से इस पर्पज़ में हम लोगों ने बात करी तो पता चला ये एक जेनेटिक रोग है और मौसम के अनुकूल ना होने पर, यानी ताप घटने और बढ़ने पर ये फैलता है। और इस बार भी इसका जो है रोग लगने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक रक्षा अधिकारी की तरफ से, जो ब्लॉक में रक्षा इकाइयां हैं, इनकी तरफ से कोई जानकारी किसानों को नहीं दी गई है। ऐसे में किसान क्या है भाई, जो दुकानें हैं रसायन की उन पर जाते हैं और जो वो दे दें उसी रसायन को वो स्प्रे करते हैं। एक तरफ सरकार, मोदी सरकार लंबे लंबे भाषण में लंबा खींचकर बोलती है कि आप रसायन का प्रयोग कम करिए, लेकिन आप बताइए जब जानकारी सही नहीं तो ऐसे में किसान क्या कर सकता है? उसके लिए फसल सुरक्षा के लिए जो नज़र में आएगा डालना उसके लिए मजबूरी है। तो ये जो है रक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही जो रसायन डालना है इसके रोकथाम के लिए वो बताएं, ताकि किसान इस बार जो है किसान को जो है प्रॉब्लम ना हो। आपका मतलब जो किसानों के लिए योजनाएं बनती हैं जी, वो केवल कागजों में सिमट कर रह जाती हैं, किसानों के
पास तक वो जानकारी नहीं मिलती, जिसकी वजह से सही तरीके से फसल की देखरेख किसान नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और नुकसान हो जा रहा है जी, इस पर एक सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि बाराबंकी में बहुत सारी योजनाएं, बाराबंकी नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर इतने किसान बैठे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए कि कृषि को लेकर इस समय क्या योजनाएं चल रही हैं, उनके पास जानकारियां नहीं है। इस बाबत जब आप अधिकारी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मैं दैनिक अखबार में ज्ञापन के माध्यम से, विषय सूची के माध्यम से उनको दे दिया और वो जो है पूरे जनपद में फैल गई। आप बताइए कि वास्तव में जो ग्रामीण अंचल है उसमें क्या दैनिक अखबार पहुँचता है? नहीं पहुंचता है। इसलिए ज़रूरी है कि उसकी जानकारी आप महीने में एक बैठक करिए, उसमें किसानों को बताइए कि इस तारीख में बैठक हो गई जिसमें किसान पहुंचे और अपनी जानकारी पूर्ण रूप से ले सके। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। हम राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से मसौली ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हमारी समस्या ये है कि हम रहरामऊ ग्राम पंचायत के निवासी हैं और हमारे जो सर्किल में जो इस समय भ्रष्टाचार जो पनप रहा है वो लेखपाल और जो मसौली ब्लॉक में जो पंचायत सचिव हैं, इन लोगों द्वारा इतना भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। इसको लेकर हम लोग 5 तारीख को हमने एसडीएम साहब को जो है एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे सर्किल में एक लेखपाल हैं, वह अंसारी नाम है उनका, और रहरामऊ पंचायत उनको दिया गया है, अभी जल्द ही दिया गया है। इससे पहले वो काम कर रहे थे हमारे रहरामऊ पंचायत में, और कई ऐसे हैं जैसे उन्होंने किसान निधि में काफ़ी वसूली की है, और ये जो वरासत आदि जो होते हैं इस पे 3 से 5 हज़ार रुपये तक वसूली किया है। और इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, एक तालाब पट्टा पे इन्होंने पैसा लिया था। तो ऐसे कई मामले हैं, और इनको उसी वीडियो वायरल में इनको निलंबित किया गया था। निलंबित होने के बाद इनको पुनः वही सर्किल में रहरामऊ पंचायत में इनको वहाँ पे दे दिया गया। अभी एक हाल में 1/7 से लेकर 30/7 तक एक अवैध खनन को लेकर एक परमिशन दिया गया था। हमने इनको फ़ोन द्वारा अवगत कराया और संबंधित तहसीलदार को भी अवगत कराया, लेकिन ये मौके पर खोदने नहीं गए। जो गाटा संख्या की हकीकत परमिशन थी उससे कहीं ज़्यादा 5-6 गाटा संख्या अन्य गाटा संख्याओं की मतलब अवैध रूप से खनन कर दिया। 11,000 लाइन के नीचे खनन कर दिया। हमने इनको अवगत कराया तो ये हमसे मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं कि देखिए हम नौकरी कर रहे हैं, हम शहीद होने के लिए नहीं आए। तो ऐसे लेखपाल और ऐसे संबंधित अधिकारियों की क्या ज़रूरत है, जो भ्रष्टाचार हो या अवैध खनन हो मौके पर जांच ना करे, मौके पर ना जाए। तो इसलिए कर्मचारियों को तत्काल आपके खेत से हटाया जाए। जी बिल्कुल। इनका ये पास के 4 किलोमीटर दूर शहादतगंज के निवासी हैं, और ये लोकल के होने के नाते इनका भ्रष्टाचार क्षेत्र में बहुत सारा है।